हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूं। टेंस जो कि जब ग्रामर स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आपका नॉलेज होना चाहिए टेंस का, क्योंकि टेंस से ही हम और बाकी चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो टेंस स्टार्ट करते हैं। और मैंने पिछले क्लास में आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा था, अब प्रेजेंट टेंस में भी आपका इंडेफिनिट खत्म हो चुका था। तो इस लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस का ही मैं एक अगला सा पॉइंट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों पे पढ़ना है। इस लेक्चर में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान देना इस बात को। कुछ देखते हैं कि इसका कुछ पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा हुआ रहता है। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। समझ में आ रही बात? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इससे पता चलता है ना बाबू, इस टेंस में कि कोई काम जो है अभी हम कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ये सारा आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसा कि हम समझते हैं आपका फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आराम से पढ़ना है ना? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका होता है बाबू कि जैसे कि इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट आएगा और रहा रही जहाँ लगा हुआ है इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तब V4 आपका जब रहा रही जो लगा रहे तब V4 लिखाता है, या तो आप वर्ब को आप VING भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपका लिखा सकता है। वर्ब ING लगा सकते हो वर्ब में। तो देखना है कि आपका एक पॉइंट देख ले, अगर सब्जेक्ट आपका बाबू सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आप लगा दोगे इज। क्या लगाओगे? इज। इज में देखिए कि कौन सा होगा? ही, सी, इट और नेम। अगर इसी तरीका से समझा जाए बात को, है ना, इसी तरीका से बात को अगर आगे देखा जाए तो आपका आता है सब्जेक्ट प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? इज लगाते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर कहने का मतलब क्या होता है? आर कहें तो आपका होता है वी, प्लूरल न कर देखे तो वी यू डी, इस तरीका से आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सिंगुलर कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, और सब्जेक्ट प्लूरल कहने का मतलब वी, यू, दे, इसके साथ आपका आर लगेगा, है ना? इसको समझिएगा। और एक और होता है सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन और आई। प्रोनाउन आई, इसके साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। हेल्पिंग वर्ब देखे तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? एम। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा? एम लगता है। ये आपका क्या होता है? एक्सेप्शनल रहता है बाबू, समझना इस बात को। इसमें क्या होगा? प्रोनाउन एम रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई
गोइंग टू पटना, इस तरीका से बना सकते हो। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका क्या होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, तुम लोग किताब पढ़ रहे हो। इसका देखें तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, किताब पढ़ रहे हो ना, तो रीडिंग ए बुक। इस तरीका से आप बना सकते हो। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आई बात। इसको वर्ब प्लस वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो इसको जल्दी से नोट्स करिए। तो हम आगे देखें तो आपका नेक्स्ट चलेगा निगेटिव सेंटेंस। देखो बाबू, एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको बताया जाएगा, तो आप लोग केवल आपका एक ही काम है, ध्यान से पढ़ना है ना। टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस समझें। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लो क्या होता है, स्ट्रक्चर, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट है तो पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इज, एम, आर प्लस, नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरीका से बना सकते हो। इसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, केवल नोट लगा सकते हो, है ना। V4 तो लगेगा ही। एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, वह रोटी, वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बना रही है। कहने का मतलब है कि वैसा काम जो अभी चल रहा है, वैसा काम जो अभी चल रहा है, ये क्या कर रही है ना, कि वह है जो अभी खाना बनाने का काम नहीं कर रही है। यानी कि सी इज कुकिंग फूड, क्या करे, खाना नहीं बना रहा। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, आई एम, ये काम जो है, जो अभी जो कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम नॉट, सी इज नॉट लगाना भूल गए थे, यहाँ पे नोट लगा दो, सी ई नॉट कुकिंग फूड। आई एम नॉट पढ़ा रहा हूँ, तो रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। एक होता है, आप लोग या वे लोग, देख लो, वे लोग शहर नहीं जा रहे हैं, वे लोग शहर नहीं जा रहे हैं। तो इसका होता है, दे आर नॉट गोइंग टू सिटी, या टाउन भी लिख सकते हो। चलो इस चीज को नोट करो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं।
अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, साथ में ही निगेटिव को रख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा बनता है। सबसे पहले क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीका से आप लिख सकते हो। ऐसा आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव में भी आपका यहाँ पे अगर नोट लगाना चाहें तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। इस तरीका से आपका बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। सकता क्या है, एग्जाम्पल हम देखिए, क्या वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें क्या दे है तो आर लगाएंगे, आर दे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। मैं किताब, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को देख लें तो इसमें इंट्रोगेटिव भी है और प्लस में क्या है, निगेटिव भी है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, एम आई नोट रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें होगा आर वी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। आगे आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH। और देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस WH वर्ड को लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखना है, सारा जैसा आपका ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और सही आपका रहेगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड का, है ना। तो WH क्या है, तो इसके बारे में जानकारी लेना है ना। WH क्या है, इसको विस्तार तरीका से आपको टेंस का जो क्लास स्टार्ट जब हुआ था उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। तो WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लिख सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट है, अगर निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में कहता है कि वह क्यों खेल रही है, वह क्यों क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। इसका इंग्लिश देखें तो क्या होता है, इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे। देखो ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपका, सब्जेक्ट के बाद में क्या क्यों लगा हुआ रहेगा तो WH वर्ड में चला जाएगा। पहले लगेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लगा देना है ना। तो वाई ही
खेल रही है तो सी होगा। वाई सी प्लेइंग, वाई इज सी लगाओ। स्ट्रक्चर में देखो क्या है, वाई इज सी प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज सी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं। वह आपको क्यों, वह आपको क्यों नहीं डांट रही है, वह आपको क्यों नहीं डांट रही है, ये देखना है। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सब्जेक्ट के बाद क्या है, क्या और क्यों लगा हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो इसको हम वाई करेंगे पहले, वाई, उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार वह डांट रही है किसको, आपको, तो वह क्या है, डांट रही है, तो इज सी, डांटना के क्या होता है, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग यू। हाँ एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ नहीं डांट रही है, अगर डांट रही है तो इंटरोगेटिव में लिखना है, नहीं डांट रही तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट, और स्कोल्डिंग यू। इस तरीका से आप बना सकते हो। लिख लो एक और, तुम्हें मैं तुम्हें क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, देखो वाई एम आई नोट टीचिंग यू इंग्लिश, वाई एम आई नोट टीचिंग यू इंग्लिश, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हो, है ना। तो आप लोग बड़ी जल्दी से इसको नोट करिए। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। नेक्स्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लो। ये तो आपका निगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड बनाया जा चुका है। अब आएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे, जिसमें आपका सब्जेक्ट गैप रहता है। तो सब्जेक्ट गैप रहेगा तो हु, विच, हुज, हुज, और प्लस में नाउन देंगे ना। देखो हु, विच, हुज, प्लस में नाउन इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बिफोर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ए रहेगा, अगर साथ में निगेटिव लेते हो तो इज, एम, आर के बाद नोट लगा सकते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना बाबू। कहता है कौन अखबार बेच रहा है, कौन अखबार बेच रहा है, कौन है जो अखबार बेच रहा है ना। देखो कौन अखबार बेच रहा है, अखबार क्या है आपका बाबू, है ना। कहता है हु इज सेलिंग ए न्यूज पेपर, हु इज सेलिंग ए न्यूज पेपर। देखो
स्ट्रक्चर से देख लो, कौन है तो हु लगाएंगे, और नाउन रहता ना, यहाँ पे कौन है और नाउन रहता तो हम हुज लगाते या विच। कौन के साथ क्या लगाते, विच। नाउन है तो विच लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो हु लगाएंगे। हु के इज सेलिंग, यानी कि V4 सेलिंग में बेचे, कौन ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट समझते हैं, कौन लड़की गरीबों को मदद कर रही है। कौन लड़की गरीबों को मदद कर रही है। कौन लड़की है भाई जो गरीबों को मदद कर रही है। देखो, अब देखो यहाँ लड़की दिया गया है, समझना बात को। ये क्या है, हु भी है, बीच हुज दिया गया है। कौन के लिए, अगर आपके साथ नाउन है और कौन है तो आप बीच लगाओगे। अगर केवल कौन है और उसके साथ में नाउन नहीं है तो आप हु लगाओगे कौन के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कौन लड़की, यानी कि लड़की हमारा क्या हो गया, नाउन। तो नाउन है तो इसका यूज हम बीच करेंगे। तो बीच गर्ल, बीच गर्ल, which girl is helping the poor। इस तरीका से आप बना सकते हैं। ये बातें समझ में आई। कौन है केवल तो क्या लगाएंगे, नाउन। नहीं लगेगा, नाउन है तो नाउन लगाएंगे। अगर नाउन, देखो कौन अखबार बेच रहा है तो कौन के बाद नाउन नहीं है तो इसके लिए हु का यूज करेंगे। अगर कौन है उसके बाद लड़की क्या है तो नाउन है तो बीच गर्ल क्या होगा, तो इसके लिए बीच का यूज होगा। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट समझते हैं, हुज का भी यूज होगा, नाउन रहेगा तो, है ना। इस चीज को फटाफट क्या करिए, नोट करिए। ए अगला फिर आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही, समझे। अगला पॉइंट आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही आएगा, तो ध्यान देना इस बात को। तो स्ट्रक्चर इसको समझना है, क्या करना है, स्ट्रक्चर समझना है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, प्रीपोजिशन। बाकी सब जैसा था जैसा रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन होने के कारण हु को होम में बदल देते हैं। होम, विच, हुज प्लस नाउन, इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो ए आपका चलेगा, अगर साथ में निगेटिव है तो इज, एम, आर के बाद आप नोट लगा सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल इसका समझते हैं। अगर साथ में कुछ सेंटेंसेज हैं, अगर नाउन रहेगा तो उसके लिए हम बीच और हुज का यूज करेंगे। अगर नाउन नहीं है तो किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। वे लोग किसके अधीन सड़क मरम्मत करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें और होगा, जैसे कि इसमें आपका दिया गया था, पहले वाले में सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पहले वाले आपको रूल देखोगे तो यहाँ पे हु था, तो बस आपका प्रीपोजिशन नहीं दिया गया था। तो इच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट नोट, निगेटिव है तो नोट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो वे लोग किसके अधीन सड़क मरम्मत कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वे लोग किसके अधीन सड़क मरम्मत कर रहे हैं।
कर रहे हैं। अब देख लो, अधीन आ गया, यानी कि आपका ये क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है, यहाँ पे दिया गया है किसकी, किसकी, और साथ में नाउन नहीं है, किसके के बाद साथ में नाउन नहीं दिया गया है, किसके अधीन दिया गया, यानी कि ये कह रहा है अधीन, यानी कि अंडर, है ना। अधीन करने का मतलब अंडर हुम आर दे, अंडर प्रीपोजिशन के बाद हुम, अंडर हुम उसके नाउन है क्या, नहीं है। अगर नाउन रहता तो भी यूज करते हैं। अंडर हुम किस भी आर दे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, अंडर होम आर दे, और क्या है, सड़क मरम्मत कर रहे हैं, रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग द रोड, अंडर होम आर दे रिपेयरिंग रिपेयरिंग द रोड, रिपेयरिंग द रोड, रिपेयरिंग द रोड। इस तरीका से आप बना सकते हो, उसको नोट करो फटाफट। आप किसके पिताजी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, आप किसके पिताजी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, आप किसके पिताजी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, है ना। तो अब समझने वाला बात ये है कि यहाँ पे भी किसके है, यहाँ पे भी किसके है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए होम का यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे किसके लिए होम का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि किसके के बाद जस्ट क्या आया है, नाउन। तो नाउन रहेगा तो यहाँ पे हम बता दिए हैं कि आपका यूज होगा बीच, क्या होगा, बीच यूज होगा। तो कहता है खिलाफ है, यानी कि अगेंस्ट है, क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट स्ट्रक्चर कहता है अगेंस्ट विच, बीच लगने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, विच अगेंस्ट, अगेंस्ट विच, विच इसलिए लगाया ना बाबू कि अगेंस्ट किसके के बाद जस्ट तुरंत क्या लग गया है, आपका नाउन लगा हुआ है, पिताजी है ना, पिताजी नाउन है, तो विच फादर, फादर, फादर के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, क्या दिया है, आप, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, आर यू, आर यू शिकायत कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेन कर रहे हैं, आर यू कॉम्प्लेनिंग, क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेनिंग। तो ये बातें समझ में आई बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा। नाउन रहेगा तो बीच यूज करिएगा, नाउन नहीं है तो होम यूज करिएगा। तो इसको फटाफट नोट करिए। तो बस एक लास्ट पॉइंट बचा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट डिफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसको भी मैं बता देता हूँ, इसको नोट करिए। तो आगे समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। आपका रहेगा अगला बार केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीका से आप लोग को सारा लेक्चर करवाया जाएगा, ए से जेड तक का आपका टेंस बताया जाएगा, और साथ साथ में आपका वॉइस का भी क्लास चालू है, और आपका क्लास ट्वेल्थ का हेलो एल्केन और हेलो एरियंस भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। सेंटेंस समझो इस बात को। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक आता है हाउ मेनी, हाउ मेनी, एक होता है हाउ मच। बात ये न रहे बच्चों कि हाउ मेनी हाउ मच दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसका यूज अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे कि नाउन हो गया,
क्या लिखें, नाउन इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, है ना। हाउ मेनी, हाउ मच, नाउन इज MR सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं। पर इनको इसका लास्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ना बाबू कि हाउ मेनी कहाँ लगाएंगे और हाउ मच कहाँ लगाएंगे। तो कहता है ना, आप कितना पेड़ काट रहे हैं, आप कितना पेड़ काट रहे हैं, अब कितना पेड़ काट रहे हैं, कितना पेड़ काट रहे हैं, है ना। आप कितना पेड़ काट रहे हैं, आप कितना पेड़ काट रहे हैं। जैसे काट रहे हैं कितना, जैसे कि आप पेड़ है तो पेड़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी वहां पर लगेगा जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। हाउ मच वहां लगेगा जो नहीं गिना जा सकता है। आप कितना शराब पी रहे हैं, तो कितना शराब पी रहे हैं, तो शराब को तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि आप कितने गिलास शराब पी रहे हैं, तो गिलास को तो गिन लेंगे। यानी कि जहाँ गिनने वाला होगा, काउंटेबल होगा, तो वहाँ पे हम हाउ मेनी, जहाँ पे अनकाउंटेबल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो समझते हैं बात को। तो पहले लिखेंगे हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। नाउन है क्या, बिल्कुल है। ट्री क्या है, नाउन ही है। हाउ मेनी ट्रीज, आप कितना पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ है तो ट्री लिखेंगे। कितना, हाउ मेनी ट्रीज, पेड़ काट रहे हैं, तो ट्री आर यू कटिंग लिख सकते हैं। एक और देख सकते हैं, आप कितना शराब पी रहे हैं, देख लो आप कितना शराब पी रहे हैं, आप कितना शराब पी रहे हैं। तो क्या बाबू बताओ कि शराब को हम गिन सकते हैं, नहीं, तो इसको हम कितना के जगह पे क्या लगाएंगे, हाउ मच शराब, तो वाइन होगा, हाउ मच शराब वाइन। उसके बाद स्ट्रक्चर में आता है आप, तो आर लगाओगे, आर यू ड्रिंकिंग, इस तरीका से आप लिख सकते हो। वाइन ये तो जीतने वाला हो गया ना, विन हो गया। इस तरीका से आप बना सकते हो, है ना। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका हुआ लास्ट, यानी कि समाप्त जिसको बोलते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बता रहे। आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया लास्ट, यानी कि बोले तो समाप्त। अब चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या चलेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका चुकी वाले चलेगा। तो वो बातें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।